क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज 6.2 लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 6.2 में अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to +1 एंड प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x + 1 बाय x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो सबसे पहले पॉइंट को देख लीजिए, डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कोई भी इंटरवल हो लेकिन -1 से +1 को छोड़कर i कोई एक इंटरवल है जो कि -1 से +1 को छोड़कर बाकी सभी इंटरवल में ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब ये जो लिखा पूरी लाइन, इसको अगर ये लिख दिया होता कि i -1 से +1, इसका मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वह इसमें इस इंटरवल में किसमें i -1 से +1। ये तो हो गया ना डोमेन बनाने के लिए कि -1 से +1 को छोड़कर बाकी सभी इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। जैसा करते आ रहे हैं हम इंटरवल को देखेंगे, सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर किया जाए तो fx इज इक्वल टू हमारे पास कितना भाई? देखिए fx इज इक्वल टू गिवन है, fx इज इक्वल टू x + 1 बाई x है। पॉइंट निकाल लेते हैं डिफ्रेंशिएट कर, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन करें कितना आएगा? f' इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएंगे एंड 1 बाई x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। और अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं फॉर एनी पॉइंट, so first derivative f' is equal to 0, therefore 1 - 1/x² is equal to 0। so यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? -1/x² is equal to -1, so x² is equal to 1, therefore x is equal to +-1। अगर इस पॉइंट को +-1 तक तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक 2 नंबर मिला करता था बोर्ड कॉपी इवैल्यूएशन करते समय, अगर आप ये वैल्यू निकालते थे तो। अब हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं माइनस से प्लस की तरफ। देखिए -1 एंड +1 इनके बिटवीन लाई कर रहा है। -1 + 1 हमने प्लॉट कर दिए। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1 - 1/x², जहाँ x की जो वैल्यू होगी अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा? बिकॉज डिनोमिनेटर में x होने पर x की जगह 0 रख देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो जो नॉट डिफाइंड केसेस बनाते हैं उसको भी तो हम डोमेन में लिखते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। इसीलिए -1 से +1 के बिटवीन अगर 0 होगा तो हम उसको भी ले लेंगे, मतलब -1 से +1, बिकॉज हम 0 तो ले नहीं सकते चेक करने के लिए, तो 0 को भी हम इसमें रख देते हैं। अब हमारे पास इंटरवल हो गया 1, 2, 3 और 4, ये 4 इंटरवल है। हम 4 इंटरवल में चेक करेंगे और स्पेशली ध्यान देंगे कि -1 से +1 के बीच में ये डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये पूछा भी है। आई जो होना चाहिए, आई मीन्स हो गया ये सभी इंटरवल में होगा, बट -1 से +1 के बीच में ये डिक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहला इंटरवल ले लेते हैं, इन इंटरवल -∞ to -1, दैट इज x इज इक्वल टू -2 ले लीजिए। क्या करना है ना, सिंपल, -1 के जस्ट पहले -2 तो होता ही है। तो यहाँ देखिए f' की जो वैल्यू है वो आपके है कितना है? f' जो फंक्शन है डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1 - 1/x² आया था, और x इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 - 1/-2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4, एंड 3/4 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0, सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अगला इंटरवल लेते हैं। अब आइए इन इंटरवल -1 to 0 की बात करते हैं, -1 से 0। अब दैट इज x इज इक्वल टू आप ले सकते हैं -½ तो ले ही सकते हैं, -½ तो ले सकते हैं ना। -½ को हम पुट करते हैं किसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? f' इज इक्वल टू 1 - 1/x²। फर्स्ट डेरिवेटिव यही है ना। x की जगह -1 पुट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा? 1 - 1 एंड -1/2 पुट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 1 - 1, देखिए कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3 एंड विच इज लेस देन 0।
इसका मतलब आ गया कि सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इन द इंटरवल -1 से 0 में। अगले इंटरवल को फिर लेकर चलिए, अब ले लीजिए इन इंटरवल, कंप्लीट लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है जानना कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, बाकी आप तो कर ही लेंगे इसको शॉर्टकट में। x इज इक्वल टू 1/2 ले लिए 0 से 1 के बिटवीन में, और उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर रहे हैं, एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1 - 1/x²। ये आ जाएगा 1 माइनस एंड 1/2 का होल स्क्वायर, सो 1 - 4 एंड -3 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, है ना, -3 आ जाएगा विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, एंड दिस इंटरवल ऑल्सो लेस देन 0, मतलब 0 से 1 में भी यह लेस देन 0 आएगा। अब आगे आ जाइए, लास्ट इंटरवल एक बार और चेक कर लेते हैं। इन इंटरवल 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, दैट इज x इज इक्वल टू, आप 2 ले लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू 2 ले सकते हैं, 1 के बाद तो 2 ही आता है, तो आप ले लीजिए f' इज इक्वल टू 1 - 1/x² एंड 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 एंड ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखें तो इस इंटरवल में भी प्लस आ गया, और ऐसा शो भी करना था कि -1 से +1 को छोड़कर बाकी सभी इंटरवल में आई वही था ना, आई मैंने बताया कि -1 से +1 को छोड़कर बाकी जो भी इंटरवल बनेंगे सब में पॉजिटिव आएंगे। तो आप लिख दीजिए हैंस क्या लिखेंगे, f(x इज इक्वल टू x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई कर देते हैं। आई क्या है, आई वही है ना, -1 से +1 को छोड़कर जो बोला लिखा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, तो आई मीन्स वही था, आई डिसजॉइंट फ्रॉम दिस था। आई मीन्स आई जो इंटरवल था, कोई भी नंबर हो सकते हैं, किसी नंबर के बिटवीन इंटरवल होगा, बल्कि -1 से +1 नहीं लेना उसमें वो डिक्रीजिंग शो होना चाहिए था, तो यहाँ डिक्रीजिंग हमने शो भी कर दिया है। ठीक है, अब एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन तरफ चलें। नंबर 16 लेकर चलते हैं, बाद में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 दोनों एक जैसा ही था इसलिए एक साथ लिख लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन अगर बात करें, सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इसमें पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो इंटरवल 0 to 90 है, और नेक्स्ट इज π/2 to π मीन्स 90 to 180 की बात कर रहा है। तो देखिए फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sin x है, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। f' इज इक्वल टू, सबसे पहले log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो log के ऊपर डिपेंडेंट हमारे पास sin x है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/sin x, एंड sin x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x, तो यह आ जाएगा f' इज इक्वल टू cos/sin, क्या बोलते हैं, cot x बोलते हैं, ठीक है ना। अब cot x ले लिए, तो सबसे पहले ले लेते हैं इन इंटरवल, सबसे पहला इंटरवल क्या पूछा भाई, देखिए पूछा 0 to 90 में, इन इंटरवल 0 to 90 में देखिए क्या होगा, cot x 0 to 90 समझ रहे हैं ना, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यह हो गया 0, यह 90, यह 180, और यह हो गया आपके पास कितना 0r2π इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 3π/2, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और ASTC के अकॉर्डिंग आप याद सुने होंगे AST एंड C, A फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव मतलब साइन से लेकर कोसेक तक की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। कौन से क्वाड्रेंट, 0 से लेकर π/2 में। और सेकेंड क्वाड्रेंट को मैंने बताया, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, साइन एंड कोसेक, ओनली साइन एंड कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, एस फॉर साइन और उसका रिवर्स क्या होगा कोसेक एक्स, तो साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होंगे, बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। ये रफली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि टेन एंड कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, सारे बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए 0 से 90 की बात कर रहे हैं तो 0 से 90 में कॉट एक्स कहाँ होगा भाई, 0 से 90 का मतलब हो गया 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ना। आपसे पूछा भी है कि 0 से 90 में हमारे पास कॉट एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, f' इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस इंटरवल देख लीजिएगा तो
आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉट एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो कॉट एक्स विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज इसमें सारे टिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो सारे पॉजिटिव हुआ करते हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, अब इसी फंक्शन के लिए लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स के बारे में। अब दूसरे इंटरवल में पूछा है π/2 से पाई, तो लिख लीजिए इन इंटरवल π/2 टू पाई। π/2 टू पाई मतलब क्या हुआ? π/2 से लेकर पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होगा? साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इन इंटरवल π/2 टू पाई में कॉट एक्स इज लेस देन 0। भाई कॉट एक्स लेस देन 0 होगा ना, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और आपसे कॉट एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो कॉट एक्स इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई। ऐसे अगर क्वेश्चन करना चाहें जैसे कि 17 भी पूछा है लॉग कॉस एक्स के लिए, उसको भी देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसी चार्ट को रहने देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। आपने मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कुछ भी करना नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट बताना। इतना तो नॉर्मल बच्चे जो भी पढ़े होंगे, अभी स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएशन सीखे होंगे, 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो जानता होगा वो तो आराम से लिख सकता है। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लाइन है, याद रख लीजिए किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। अब अगर 17 बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स है। डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ मिल जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -10x। ओके, -10x आ गया, थोड़ा यही बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोग को ना, तो यहाँ -10x आ गया। अब आपसे पूछा है कि 0 to π/2 एंड π/2 से पाई में क्या होगी इसकी वैल्यू, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लेते हैं सबसे पहले इन इंटरवल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में 10x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा। भाई 0 से π/2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन अगर -10x की बात कर लें, माइनस अगर लगा दें तो क्या होगा? ये लेस देन 0 हो जाएगा ना। 10x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फंक्शन क्या है? -10x है। तो अगर माइनस लगा देंगे तो इनइक्वालिटीज़ की साइन क्या होती है? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये लेस देन 0 हुआ। ये हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2, बिकॉज यहाँ पर -10x था। तो आप लिख सकते हैं सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अब दूसरे इंटरवल को ले लीजिए। इन इंटरवल, अब इंटरवल कौन सा पूछा है? π/2 से पाई पूछा है, तो ले लीजिए π/2 से लेकर पाई तक। π/2 से पाई में सेकेंड 10x की, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो 10x तो नेगेटिव हो गया है ना, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे 10x इज लेस देन 0। अब नेगेटिव है, अब एक नेगेटिव से हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए माइनस लिखा है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x इज लेस देन 0 है, लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अरे भाई 10x की वैल्यू अगर -1 होता है तो -1 में फिर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया ना। तो हमने यही तो लिखे हैं कि 10x इज लेस देन 0, देन -10x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ की साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटीज़ की साइन चेंज हो जाती है। अगर 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई में 10x लेस देन 0 है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन हो जाएगा। कंडीशन एकदम क्लियर है। तो यहाँ लिख दीजिएगा सो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो सिंपल क्वेश्चन, नथिंग प्रॉब्लम। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को होगा इसमें, सिंपल समझने में, ठीक है ना। आप एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ने पूछा है
प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज़्यादा चांसेस 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में, क्योंकि 1 मार्क्स की क्वेश्चन 20 आने वाले के हैं। तो इन क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं 18 का सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 100। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं जैसा हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा। तो ये कितना आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर एंड माइनस 6x एंड प्लस 3। अगर इसमें से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1, ठीक है ना। और अब देखा जाए तो ये लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड माइनस 2x। अब आप अगर इसको देखकर भी बोलना चाहेंगे तो x की वैल्यू अगर कुछ भी पुट किया जाए, x की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट किया जाए, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा ना। ये पूछा है इज इंक्रीजिंग इन आर, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा ना। x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन 1 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, तो प्लस 1 इंटू 3 कर देंगे तो 3, मतलब नेगेटिव पुट करें, जैसे माइनस 1 पुट करते हैं x के प्लेस पर, या माइनस 2 पुट करते हैं तो माइनस 2 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9 आ जाएगा। मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो ये जो वैल्यू होगी एक पॉइंट पर ओनली एक्स इज इक्वल टू 1 पर तो 0 आएगी, इसलिए इक्वल टू 0 आ सकती, लेकिन हमेशा आएगी 0 या 0 से बड़े आएंगे। तो बस इसको देखकर, डायरेक्टली इसको देखकर लिखना पड़ता है। अगर स्क्वायर में शो कर दे किसी फंक्शन को तो इसका मतलब वो है कि हमेशा वह इंक्रीजिंग ही शो करेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इट इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑन आर कर देते हैं, ठीक है। ये सभी रियल पॉइंट के लिए आर की वैल्यू कुछ भी रखिए, ए पॉजिटिव आएगा बिकॉज होल स्क्वायर किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर से कमेंट बॉक्स में रखकर पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट लेकर चलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आप इसको एक बार ध्यान से देखकर नोट कर लीजिए ताकि बताने में, हाँ, अगले क्वेश्चन बताएं तो इसको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें पूछा है कि इन द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड e टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, या तो देखिए इसमें करना है क्या, ये फंक्शन आपके पे पूछा है इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो इंक्रीजिंग बताने के लिए एक तरीका है कि या तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसके इंटरवल के बिटवीन पॉइंट रख लीजिए, या हम खुद इंटरवल निकाल लेते हैं, जो इंटरवल इसमें आएगा वही आंसर हमारा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करें, देखिए सबसे पहले तो अपना काम करते हैं डिफ्रेंशिएशन वाला, एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स के लिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, एंड प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एंड x का डिफ्रेंशिएशन इज 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो यह आ जाए, सॉरी यहाँ 1 क्यों होगा, यहाँ पर तो 2x होगा ना, यहाँ 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, और e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा प्लस 2x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स e टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएंगे। अब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, अब या तो इंटरवल लेकर चले या तो पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ लिख लीजिए फॉर एनी पॉइंट dy by dx is equal to 0, that means x e to the power minus x and minus x plus 2 is equal to 0। ये तीनों 0 हो रहे हैं, तो कब 0 होंगे भाई, आइदर x is equal to 0 then e to the power minus x is equal to 0। देखिए e to the power minus x तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि x के प्लेस पर कुछ भी रख दीजिए, x के प्लेस पर कुछ भी रखिए, ये 0 नहीं बनाता है। x के प्लेस पर आप कुछ भी रखेंगे 0 नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा।
तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स प्लस टू। सो एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू मिल गया और एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया। भाई देखिए ई के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स के प्लेस पर कोई भी नंबर पुट कीजिए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड 0 भी पुट करेंगे तो ई के पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसलिए ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी दोनों पार्ट आपस में 0 के इक्वल कर दीजिए और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब हम इस जो पॉइंट आया हूँ उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं और सोल्यूशन नंबर 18 को रब कर देते हैं। आई थिंक हमने पूरा भी था, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और इसको आप तब देख लिया करिएगा, ठीक है ना। अब नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे किसको, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन 0 एंड देन आफ्टर 2। 0 एंड 2 है, थोड़ा लेंदी बन जाएगा बिकॉज हम इंटरवल वाइज चेक कर रहे हैं। बाकी वैल्यू अगर पुट करना चाहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पॉइंट लिया जाए, इसमें कौन सा, ये पॉइंट तो इसी के बिटवीन है, ये भी पॉइंट तो इसी के बिटवीन है, ये पॉइंट इसी के बिटवीन है, बाकी जो भी पॉइंट है वो सब इसी बिटवीन आ जाएगा बिकॉज ये तो ओवरऑल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमें चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव या कुछ स्पेशल इंटरवल में ही ये पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहला अगर ले लेते हैं इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0, आप इनके बिटवीन -1 ले लीजिए और हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स कितना है देखिए, x है, e के पावर -x है एंड 2 -x कर लेते हैं बिकॉज -x प्लस 2 है और x की जगह -1 रख लीजिए, कितना आएगा -1, e टू दी पावर माइनस एंड -1 देखिए +1 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड 2 + 1 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 3e, e के पावर 1 मतलब ई मान लीजिए और ये माइनस हो तो ये माइनस आ गया बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो माइनस साइन था, तो माइनस रखने पर ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। सो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग शो कर दिया। अगले इंटरवल को ले लेते हैं, इन इंटरवल 0 से लेकर 2 के बिटवीन देखते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू, आप ले लीजिए 0 से 2 के बिटवीन 1 ले लेते हैं, पॉजिटिव 1 तो आएगा ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 आता है। चलिए जी dy बाई डी एक्स ले लेते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है 0 के बाद 1 एंड 1 के बाद 2 बताने में, ठीक है। चलिए 1 रखिए, कितना आएगा 1 एंड e टू द पावर -1 एंड 2 -1 विच इज इक्वल टू 1 मिलेगा और e के पावर -1 मिलेगा। तो e के पावर -1 को पॉजिटिव ले जाए तो 1 अपॉन ही आ गया और ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना जिसकी वैल्यू 2 से लेकर 3 के बिटवीन होती है, तो ये तो खुद नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए नेगेटिव तो करने नहीं देंगे, तो ग्रेटर देन 0 आएगी इसकी वैल्यू। इसीलिए dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो गई, dy बाई डी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया। कंडीशन देख लीजिएगा, e की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल होते हैं जो 2 से 3 के बिटवीन होती है, 2 एंड 3 क्लास 11 में लास्ट पेज में सप्लीमेंट्री मटेरियल में गिवन है इसकी वैल्यू। तो आप इसमें जब भी ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने पर ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, साफ साफ एकदम लिखते हैं। और अब लास्ट वाला लिखना है तो इसको भी रब करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट क्या, साथ साथ अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बहुत तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ मैं, धीरे धीरे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल लेकर। नेक्स्ट इंटरवल में क्या है, इन इंटरवल 2 से लेकर इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। इन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट में देख लीजिए भाई क्या होगा, 2 के बाद हमारे पास 3 आता है तो हमने ले लिए x इज इक्वल टू 3 और dy बाई डी एक्स जो है वो कितना भाई x है और e के पावर -x है एंड 2 -x है। x इज इक्वल टू 3 रख दे रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 3 रखिए और e के पावर तो कुछ भी रखिए वो पॉजिटिव होगा, यह आ जाए कितना -3e के पावर -3 या इसको लिख दीजिए e के पावर क्यू विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0 बिकॉज नेगेटिव साइन लग गया, तो नेगेटिव साइन dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वह लेस देन 0 आ गई, तो यहाँ लिख सकते हैं सो इट इज़ डिक्रीजिंग है ना, dy बाई डी एक्स, चलिए डिक्रीजिंग आ गया। तो आपसे क्या पूछा क्या कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, भाई इंक्रीजिंग बता दीजिए किस इंटरवल में आया, 0 से लेकर 2 में आया, इंक्रीजिंग आ रहा 0 से लेकर 2 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। अब वो 0 को इंक्लूड करना चाहेंगे तो इंक्रीजिंग हो गया, देखिए 0 को अगर इंक्लूड कर लिया, 0 यहाँ रख दिया
तो ये इंक्रीजिंग हो गया, अदरवाइज स्टिकली इंक्रीजिंग बन रहा है। तो जो भी पूछा इंक्रीजिंग पूछा, स्टिकली इंक्रीजिंग हमने 0 से 2 में आ रहा है, हमने 0 से 2 लिख दी, बाकी सभी में डिक्रीजिंग हो रहा था। इस क्वेश्चन के बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आशा है कि आप उस टेस्ट में अपीयर होइएगा और कोशिश कीजिए कि अच्छे से तैयारी कर अपीयर होइए, और जितने भी मार्क्स आते हैं आप मुझे बताइए, मैं उसके आंसर को क्वेश्चन पेपर के लास्ट में अपलोड कर दूंगा। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, बाद में आप आंसर को देखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको एक